नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका दोस्त आज फिर एक कहानी लेकर जो आपने शायद पहले सुनी तो होगी मगर इस सीख या इस नजरिए के साथ न सुनी हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के काल की बात है। एक स्त्री जिसका बच्चा मर गया बीमारी के कारण। वो स्त्री अपने बच्चे के वियोग में बहुत पागल हो गई। वो हर वैद्य, हर दरवाजे पर गई ये सोचती कि कोई मेरे बच्चे को ठीक कर दे, कोई मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दे। मगर हम सब जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो एक वैद्य ने कहा कि एक ही इंसान है जो शायद तुम्हारे मृत बच्चे के के शव में जीवन डाल सके, और वो है बुद्ध। तो जाओ उनके पास और देखो वो क्या कर सकते हैं। औरत रोते बिलखते जाके बुद्ध के चरणों में लौट गई कि प्रभु, आपको तो मेरे बच्चे को जीवित करना ही होगा। गौतम बुद्ध ने बड़ी शांति के साथ उसे उत्तर दिया कि हाँ, मैं कर सकता हूं। तुम एक काम करो, मुझे इस बच्चे का इलाज करने के लिए, इसे जीवित करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए जो तुम एक ऐसे घर से लेकर आओ जहां पर कभी कोई मृत्यु नहीं हुई। औरत उस वक्त पगलाई हुई थी, पौरा गई थी। तो उसने भी बीड़ा उठाया कि नहीं, मैं ऐसे घर से ये सामग्री ला के रहूंगी। तो वो निकल पड़ी, हर घर के दरवाजे पर गई, सामग्री की लिस्ट थी। सामग्री बड़ी सिंपल सी थी। तो हर घर बोलता हाँ बहन है हमारे पास, हम दे देंगे। और फिर जब वो कहती मगर भैया आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो उसने कहा अरे बहन, पिछले साल मेरा बच्चा चला गया, बहन पिछले साल मेरे ससुर जी चले गए, मेरे पति चले गए। इस तरह से हर घर में कोई ना कोई मृत्यु उसे मिल ही जा रहा था, जिसकी वजह से वो सामग्री किसी भी घर से लाना संभव नहीं हो पा रहा। मगर नगर के हर घर में घूमते उस स्त्री का वियोग धीरे धीरे कम होता गया। वो समझती गई कि अरे, दूसरों के घरों में तो कितनी मौतें हुई हैं, कितने मृत्यु हुए हैं। मैं अपने एक बच्चे को रो रही हूं, यहां सारा संसार अपने किसी न किसी प्रियजन को खोकर बैठा हुआ है। और शाम तक जब वो गौतम बुद्ध के पास वापस आई तो उसके दिमाग में पूरा पिक्चर साफ हो चुका था कि जिस दुख, जिस तकलीफ को मैं अपना समझ रही थी, अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द समझ रही थी, वो असल में हर एक इंसान झेल रहा है या झेल चुका है, और कभी ना कभी झेलने वाला भी होगा। ये दर्द, ये तकलीफ कभी रुकती नहीं है। दोस्तों, ये सीख तो आपको हर एक ने दी होगी इस कहानी से, मगर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, हम सबके जीवन में मृत्यु ही नहीं, मृत्यु की तरह उससे शायद छोटे कई तकलीफ, कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और हम हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम के बाद इतने विफल हो जाते हैं, हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि कभी सीधी चीजें जो हमारे सामने हैं वो हमें समझ में नहीं आती। कई लोग कई कई महीने, कई कई साल उस वियोग में जीते हैं, चाहे वो किसी परिजन की मृत्यु हो, चाहे हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, चाहे वो दुख, वो तकलीफ किसी के दूर जाने से है, चाहे किसी अपने ने कोई तकलीफ दी है उसकी वजह से है। यानी हमारे जीवन में तकलीफों का कोई अंत नहीं है, मगर हर तकलीफ के साथ हम व्याकुल हो उठते हैं और अपने मन की शांति को खो देते हैं। और जब हम मन की शांति खो देते हैं तो जीवन जो बहुत सरल है, जो आने वाली हमारी अपॉर्चुनिटीज है, जो मौके हमें आने वाले मिल रहे हैं, वो आनंद, वो मौके, वो सरलता, वो खुशी हमें दिखाई ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में जी रहे हैं, हम अपने भूतकाल में जी रहे हैं। हम उस एक दर्द को अपना जीवन समझकर उसी में अपने आप को डुबा रहे हैं, जबकि जीवन वो एक दर्द, वो एक तकलीफ नहीं है। जीवन बहुत विशाल है, इसमें कई चीजें आती हैं, कई चीजें जाती हैं। अगर हम ध्यान दें तो प्रभु ने हमें जो चीजें दी हैं वो उन तकलीफों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हमें उनकी कदर नहीं होती। हम अटक जाते हैं उन तकलीफों में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सरल हो, आनंदमय हो,
आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें और जो है उसका आनंद उठा सके। तो इन छोटी छोटी तकलीफों में अटकना बंद कर दीजिए। तकलीफ सबको होती है, थोड़ी देर उसकी वजह से व्याकुल होना आम बात है, मगर वो थोड़ा पल, वो थोड़ा समय ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का ही रहने दीजिए मित्रों। उसमें कई महीने, कई साल, अपने जीवन का कई अनमोल समय उसमें न गंवाएं, क्योंकि जितना समय आप उस भूतकाल में, उस तकलीफ में रहेंगे, उतना समय आपके जीवन का आपने व्यर्थ नष्ट कर दिया। साथ ही साथ उस व्यर्थ, जो समय आपने व्यर्थ नष्ट किया, उस समय में जो मौके, जो आनंद आपको प्रभु दे रहे हैं, आपने उन्हें भी व्यर्थ गवा दिया। यह बात हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और जो मैंने कहा आप उससे सहमत होंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे आपको कुछ सीखने मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हमें आपका प्रेम मिलता रहे और हम यूं ही आके आपको नई नई चीजें बताते रहें, आपके जीवन को आनंदमय बनाते रहें। धन्यवाद।